हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानने वाले हैं इरेगुलर पीरियड या फिर अनियमित माहवारी में हम नेचुरली कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर कैसे कंसीव कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि मेरे YouTube चैनल में बहुत सारे ऐसे कमेंट आया है मुझे कि मैम हमारे पीरियड रेगुलर नहीं आता है, हमारे माहवारी रेगुलर नहीं आता है, तो हम नेचुरली कैसे कंसीव करें, हम कैसे पता करें कि हमारे ओवुलेशन डेट कब है और कब हम रिलेशन रखें। ये सारे सवाल के जवाब मैं आज देने वाली हूँ। आप ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं, आपको 20 दिन में, 25 दिन में, 35 दिन में या फिर 40 दिन में या फिर किसी को 3-3 महीने भी पीरियड नहीं आता है, तो आपको पहले एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। आपको चेकअप कराना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लेडीज़ को आजकल पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से भी हमारे पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। आजकल हमारे खान पान की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, सारा दिन घर पे बैठ के लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें चलाने की वजह से और जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो रहा है और पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत सारे लेडीज़ों में देखा गया है। 14-15 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें भी पीसीओडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। उसी को वो तो पहले ध्यान नहीं देते हैं, जब टाइम हो जाता है, जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब कंसीव करने का टाइम होता है, उस टाइम के उनको पता चलता है कि उनको थायराइड है, पीसीओडी है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड है, आपके साइकिल कभी 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन में आता है और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हो, तो भी मैं ये जो आगे बताने वाली हूँ वो सारे चीज़ फॉलो करके आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो। बट इसमें मैं एक बात बता दूँ, अगर आपकी पीरियड नेचुरली आ जाता है, भले 40 दिन में आए या फिर 50 दिन में आए या फिर 30 दिन में आए, नेचुरली आ जाता है तो आपको नेचुरली कंसीव भी हो सकता है। अगर आपको आपका पीरियड दवाई खाने के बाद या फिर दवाई लेने के बाद ही आता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसे नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता है। जब भी हम कंसीव करने के या फिर प्रेग्नेंट होने के बात करते हैं, उसमें सबसे पहले जानना है कि हमारे ओवुलेशन कब होगा। ओवुलेशन डेट हमें पता होना चाहिए, तभी हम कंसीव कर पाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपकी साइकिल 28 से 30 दिन का नियमित होता है तो आपकी 14 दिन में ओवुलेशन हो जाता है। इसलिए बहुत ही सिंपल सी तरीका है, 14 दिन में आपका हो जाता है ओवुलेशन, आप प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इरेगुलर पीरियड होने के। महिला जिसको इरेगुलर पीरियड है वो कैसे पता करे कि मेरा कब ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि उनका तो ऐसा होता है कि कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन, कभी 30 दिन, इस तरह से पीरियड आता है। तो उनको पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि मेरा ओवुलेशन डेट कब है। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको खुद ही चालाक बनना होगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 4 से 5 महीने तक आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पीरियड की लेंथ किस हिसाब से आ रहा है। जैसे किसी का होता है 40 दिन में आने वाला, 40 दिन 45 दिन में आ रहा है या फिर 30 दिन 35 दिन के बीच में आ रहा है। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरा पीरियड का लेंथ क्या है, 30 दिन का है या फिर 35 दिन का है या फिर 40 दिन का है या फिर 45 दिन का है, किस तरह की लेंथ, किस तरह से है मेरा पीरियड का, ये आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। 4 से 5 महीने तक आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर इस तरह से आप 4 से 5 महीने तक थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि आपको कब कब पीरियड आ रहा है, आपके साइकिल 40 दिन का है, 30 दिन का है, 35 दिन का है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपकी पीरियड कितने टाइम बाद आता है, कितने लेंथ का आता है। तो इसमें से क्या होगा, जब आपकी पीरियड आने का टाइम होता है उसके 14 डेज पहले आपका ओवुलेशन डेट होता है। तो अगर आप इस टाइम पे रिलेशन बनाते हो, हस्बैंड वाइफ मिलते हो, तो कंसीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवुलेशन डेट को आप थोड़ा सा ट्रैक करना, 4-5 महीने तक आपकी पीरियड के लेंथ को देख के आप ओवुलेशन डेट को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ मैं। अगर आपकी 40 दिन में पीरियड आ रहा है, 40 दिन में पीरियड आ रहा है, तो आप 40 - 14 कीजिए तो आपका ओवुलेशन डेट होता है 26। मतलब
आपकी पीरियड आने के 26वें दिन के बाद आपको ओव्यूलेशन होगा, या फिर 26 दिन में होगा या 27 दिन में होगा, इसी 1-2 दिन के आसपास में आपको ओव्यूलेशन होगा। अगर आपकी 30 दिन के साइकिल आता है तो 30 में से आप 14 माइनस कीजिए तो आपका ओव्यूलेशन डेट है 16 दिन। पीरियड की 16 दिन बाद आपको ओव्यूलेशन डेट है। अगर आपके 35 दिन का साइकिल है तो उसी हिसाब से आप 14 को माइनस करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको ओव्यूलेशन डेट कब है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, 5-6 महीने आपके शरीर को देखिए, आपकी पीरियड को देखिए, आपका किस हिसाब से पीरियड आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपके ओव्यूलेशन भी हो जाएगा और नेचुरली आपको कंसीव भी हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, आपकी शेड्यूल बहुत ही टाइट है, आप बहुत बिजी हो, आपकी नाइट शिफ्ट है, आप जिस टाइम पे मतलब जो आपको ध्यान रखना है, जो करना है, आप वो नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए मार्केट में ओव्यूलेशन किट भी अवेलेबल है आजकल। जैसे हम प्रेगनेंसी किट लेते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उस तरह के किट मिलते हैं ओव्यूलेशन टेस्ट का किट। उसमें भी यूरिन हम डाल के हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ओव्यूलेशन डेट कब है। ओव्यूलेशन किट भी यूरिन से ही टेस्ट करना होता है, आपको दोपहर के टाइम पे चेक करना होता है। उससे आपको 2-3 बूंद यूरिन उसमें डालना होता है। अगर 2 पिंक लाइन आया तो आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, या फिर 12 से 24 घंटे के बीच में ओव्यूलेशन होने वाला है, तो आप उस टाइम पे रिलेशन रख सकते हो। तो आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हो, या फिर आपको शरीर को देख के ऑब्जर्व करके आप कंसीव करना चाहते हो, ओव्यूलेशन डेट पता करना चाहते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो जो मैंने पहले वीडियो में बताई है। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है या फिर थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए। बहुत सारे होम रेमेडी भी हैं इसके लिए, तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में होम रेमेडी बताया है, हिमालय का ईवी केयर के बारे में भी बताया है। आप वो वीडियो देख के भी पता लगा सकते हो या फिर जान सकते हो कि आप नेचुरल कैसे कंसीव कर सकते हो पीसीओडी में या फिर पीसीओएस में। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।